औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम आपके ब्रिज कोर्स के तीसरे दिन पर हैं, जहां हम दायरा इस जुज़ की शुरुआत करेंगे। इसमें भी हम दायरा देखेंगे, दायरे का वितर और दायरे का कौस क्या होता है, ये देखने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बुनियादी बातों को जान लेते हैं। इन तीर के निशानों को जहां पर बताया गया है, आपको मुझे बताना है वो चीजें क्या है। जैसे ये ओ है, पहला तीर का निशान जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है दायरे का? क्या पढ़ते हैं आप इसे? मरकज, है ना। उसके बाद आता है ये जो पर्पल में आपको नजर आ रहा है, ओ डी, है ना। ओ डी को आप क्या पढ़ते हैं? ओ डी क्या है? निस्फ कुतर। ओ डी क्या है? निस्फ कुतर। इसी तरह ए बी, ये देखिए ए बी नजर आ रहा है। ए बी दायरे के दो नुकात से मिलकर बना है ना। दायरे पर वाक़ई दो नुकात है, ए और बी, इससे मिलकर बना है और ये मरकज से गुजरता है ना। तो इसे हम कहते हैं कुतर। मरकज और दायरे के किसी भी नुक्ते पर आएगा तो वो निस्फ कुतर, और दायरे पर वाक़ई दो नुकात के जरिए बनने वाला जो मरकज से गुजरता है, ऐसे कता को हम क्या कहेंगे? कुतर। इसी तरह देखिए अगला क्या है? अगला है हमारे पास पी क्यू। देखिए ये जो पी क्यू है, ये दायरे पर के दो नुकात को मिला रहा है ना। सिर्फ दायरे पर वाक़ई दो नुकात को मिला रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? वितर। इसे हम क्या कहते हैं? वितर। तो देखिए, जो दायरे का मरकज है वो दायरे के बिल्कुल बीचों बीच वाक़ई होता है, जिससे हम दायरे को बनाते हैं। इसी तरह निस्फ कुतर क्या होता है? ये मरकज और दायरे पर वाक़ई किसी भी एक नुक्ते से मिलकर बनता है। इसी तरह कुतर क्या है? कुतर दायरे पर वाक़ई दो नुकात और मरकज को मिलाने वाला कता है। इसी तरह वितर क्या है? वितर दायरे पर वाक़ई दोनों नुकात को मिलाता है। दायरे पर वाक़ई किसी भी दो नुकात को अगर मिलाएगा तो वो क्या है? वितर है। आगे देखिए क्या है? दायरा एक मुस्तवी में नुकात का ऐसा सेट जिनका एक मुतय्यन नुक्ते से फासला मुतय्यन हो। तो दायरा क्या होता है? समझ लीजिए, दायरा है और ये दायरे का मरकज है। तो ये तमाम के तमाम एक ही मुस्तवी में है। एक ही मुस्तवी में है मतलब 2D। आपने पढ़ा है ना 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। हाँ, तो एक ही मस्तवी में है मतलब ये 2D में है, एक ही प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन जो होता है ना, एक ही मस्तवी में है मतलब उसमें है ये। नुकात का ऐसा सेट, देखिए दायरा क्या है? बेसिकली दायरा नुकात का सेट है। ऐसे लातादाद नुकात ने मिलाकर क्या बनाया है? एक दायरा बनाया है। लेकिन ये सेट भी क्या होना चाहिए? एक मुतय्यन नुक्ते से। जैसे ये मुतय्यन नुक्ता है और इससे तमाम नुकात जो है वो मसावी फासले पर होंगे, है ना। होते हैं कि नहीं? ये दायरे का क्या होता है? निस्फ कुतर ना, अभी हमने देखे। तो ये तमाम नुकात जो है वो क्या होते हैं? उस मुतय्यन नुक्ते से मसावी फासले पर होते हैं। ऐसे नुकात का सेट हमारे लिए क्या है? ऐसे नुकात का सेट हमारे लिए दायरा है। अब देखिए दायरे का मरकज क्या होता है? तो किसी दायरे में वाक़ई वो मुतय्यन नुक्ता जहां से तमाम नुकात हम फासला है। देखिए ये लातादाद नुकात का सेट है। दायरा जो है वो लातादाद नुकात का सेट है। तो जिस मुतय्यन नुक्ते से ये तमाम नुकात हम फासला है यानी एक जैसे फासले पर है। जैसे अगर एक ये नुक्ते से एक नुक्ता 3 सम पे है तो बाकी के तमाम नुकात 3 सम पर ही होंगे। हाँ, तो उसे हम क्या कहते हैं? दायरे का मरकज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? दायरे का
मरकज। अब दायरे का निस्फ कुतर क्या होता है? तो ये वो फासला है जो दा ये जो मुतय्यन नुक्ता है वो और दायरे के तमाम नुकात के दरमियान जो फासला है उसे हम क्या कहते हैं? उसका निस्फ कुतर, है ना। इसी तरह वितर, तो वितर ये दायरे पर जो दो नुकात है, इसमें से हम कोई भी दो नुकात, दायरे पर ऐसे लातादाद नुकात है ना, तो उनमें से कोई भी दो नुकात को अगर हम जोड़ दे तो हमको क्या मिलता है? वितर। इसी तरह अगला है कुतर, तो दायरे के मरकज से गुजरने वाला वितर। हाँ, बेसिकली कुतर क्या होता है? वितर होता है, क्योंकि ये कोई भी दो नुक्तों को मिलाता है। और कुतर दायरे का सबसे बड़ा वितर होता है। दायरे का सबसे बड़ा वितर क्या होता है? कुतर होता है। और कुतर क्या करता है? कुतर दायरे पर वाक़ई दो नुकात को तो मिलाता ही है और उन दो नुकात को मरकज से भी मिला देता है। इसे हम क्या कहते हैं? कुतर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कुतर कहते हैं। अब देखिए अगला क्या है? इस शक्ल में अगर हम एक शक्ल ले लें, ये जो हमारी शक्ल है इसमें नुक्ता ओ जो है वो दायरे का मरकज है। ओ ए जो है ये ओ ए है, तो ये क्या हो जाएगा? निस्फुतर हो जाएगा। इसी तरह पी क्यू, देखिए ये है पी क्यू, ये क्या हो जाएगा? वितर हो जाएगा। और ए बी कता दायरे का कुतर, जैसे ये ए और बी है तो ये क्या हो जाएगा? कुतर। देखिए ये ओ ए क्या है? निस्फ कुतर। ए बी क्या है? कुतर। और ये पी क्यू क्या है? वितर। उम्मीद करती हूँ आपको इन तीनों में फर्क समझ में आ गया है। अब देखिए यहाँ कुछ ज़ाब्ते हमारे सामने, जैसे कुतर का ज़ाब्ता। कुतर का ज़ाब्ता क्या है? 2 ज़र्ब निस्फ कुतर। निस्फ कुतर का दुगना क्या है? कुतर। और हम निस्फ कुतर को अगर आर से जाहिर करते हैं तो कुतर क्या हो जाएगा? 2r। और कुतर को हम डी से जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसे कहते हैं डायमीटर और निस्फ कुतर को हम इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। इसलिए कुतर को हम डी से जाहिर कर रहे हैं और निस्फ कुतर को आर से जाहिर कर रहे हैं। देखिए जब आप ये चीजें याद रखेंगे तो आपको ज़ाब्ते याद रखने में आसानी होगी। इसी तरह मुहीत, मुहीत को हम कहते हैं सरकमफेरेंस। मुहीत को हम क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस। इसलिए इसे हम किससे जाहिर करते हैं? सी से। और मुहीत का ज़ाब्ता है 2πr। दायरे के मुहीत का ज़ाब्ता क्या है? 2πr। या इसे कहते हैं, देखिए 2r जो है, यहाँ देखिए अभी हमने पढ़े 2r जो है वो क्या है? डी है ना। तो हम 2r की जगह रख देंगे डी, तो ज़ाब्ता क्या हो जाएगा? c बराबर पाए डी। अगला है r बराबर d बटे 2, यानी निस्फ कुतर कुतर का आधा, है ना। ये तो आपको समझ गया। दायरे का रकबा होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पाए हम 22/7 ले सकते हैं या फिर 3.14 ले सकते हैं। देखिए अगला है मरकजी जाविया। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये एक दायरा है, दायरे का निस्फ कुतर मैं दायरे का मरकज मैं ले लेती हूँ ओ। मरकजी जाविया क्या होता है? जो मरकज पर बनता है। जैसे देखिए ये जाविया मरकज पर बन रहा है, तो ये हो गया मरकजी जाविया। अब देखिए दायरे का कॉस क्या है? तो अगर मैं एक वितर खींच लूं, जैसे मेरा ये वितर है पी क्यू, तो पी क्यू वितर दायरे को दो हिस्सों में तकसीम करता है। एक है ये वाला हिस्सा और दूसरा है ये वाला हिस्सा।
तो ये दोनों हो गए दायरे के कोसेन। ये दोनों क्या हो गए? दायरे के कोसेन। अब देखिए, एक है असगर कौस, दूसरा है अकबर कौस। तो जिस हिस्से में दायरे का मरकज आ रहा है वो है अकबर कौस। वो क्या है? अकबर कौस। और जिस हिस्से में मरकज नहीं है वो क्या है? असगर कौस। देखिए कितना आसान था ये। जिस हिस्से में दायरे का मरकज आता है, देखिए इस हिस्से में आ रहा है ना दायरे का मरकज, तो ये है अकबर कौस और दूसरा हो जाएगा असगर कौस। निस्फ दायरा कौस। तो देखिए, दायरे का कुतर, दायरे को, जैसे ये दायरा है, इसका कुतर है, ये इसका मरकज है ओ, इसका कुतर है ए बी। ए बी जो है दायरे को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। देखिए, दो मसावी हिस्सों में तकसीम करता है, तो इसे हम कहते हैं निस्फ दायरा कौस। इसे हम क्या कहते हैं? हर हिस्से को हम क्या कहते हैं? निस्फ दायरा कौस। तो देखिए, निस्फ दायरा कौस यानी ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है मरकज से ये जाविया भी मरकज पर बन रहा है, और ये जाविया कितने दर्जे का? 180 दर्जे का है। समझ आया आप लोगों को? जाविया कितने दर्जे का है? 180 दर्जे का है। इसलिए निस्फ कौस की पैमाइश भी 180 दर्जे होती है। निस्फ कौस की पैमाइश क्या होती है? 180 दर्जे होती है। इसी तरह पूरे दायरे की पैमाइश क्या हो जाएगी? 360 होती है। पूरे दायरे की पैमाइश क्या होती है? 360 होती है। मुतस्सिला मरकजी जाविये की पैमाइश, देखिए, जैसे अगर ये दायरा है और यहां मैं एक वितर ले रही हूं ए बी, तो ये दो हिस्सों में तकसीम करता है, ये हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा। अब ये मरकज है मेरा ओ। तो यहां देखिए, जो भी इस जाविये की पैमाइश होगी, ये मरकजी जाविया है ना, ये कॉस है और ये मरकजी जाविया है, तो जो भी मरकजी जाविये की पैमाइश होगी वो हमारे ए बी की पैमाइश होगी। इसी तरह जो भी ए बी की आपको पैमाइश मिलेगी, देखिए, और यहाँ पर जो इस जाविये की पैमाइश होगी वो हमारे इस अकबर कौस की पैमाइश होगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को निस्फ दायरा, अकबर कौस और असगर कौस भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हम मश्क हल करते हैं। यहाँ सबसे पहले एक शक्ल दी है आपको और आपसे पूछा है कि दायरे का मरकज क्या है। तो देखिए, यहाँ दायरे का मरकज क्या है? ओ है। दायरे का मरकज क्या है? यहाँ पर ओ है। तो आपको लिखना है मरकज ओ। आपको क्या लिखना है? मरकज ओ। इसी तरह देखिए, निस्फ कुतर। तो देखिए, यहाँ कितने निस्फ कुतर है, मैं आपको अलग अलग रंगों से बताती हूँ। देखिए, ये ओ से ए तक एक निस्फ कुतर हुआ। तो पहला है मेरे पास ओ ए, दूसरा है ओ बी, इसी तरह तीसरा है ओ सी। अब कुतर कितने हैं यहाँ? तो देखिए, कुतर सिर्फ एक ही है और वो है ए बी, है ना। सिर्फ यही नुक्ता है जो दायरे पर वाक़े दो नुकात ए बी को भी मिलाता है और उसके साथ ओ को भी मिलाता है। तो हमारे पास कुतर क्या है? ए बी। अब वितर देखिए, तो वितर क्या है? पी क्यू है। वितर क्या है? पी क्यू है। इसी तरह अगर मैं असगर कौस और अकबर कौस को देखूं, तो असगर कौस क्या है? देखिए, पी क्यू जो है इसे दो हिस्सों में तकसीम करता है। ये पी क्यू है। पी क्यू दायरे को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है। एक ये हिस्सा है पी क्यू और ये दूसरा हिस्सा है ना। तो असगर कौस क्या है मेरे पास? पी क्यू। और अकबर कौस, पी क्यू जो है वो दायरे को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है, तो मेरे पास असगर कौस है पी क्यू
और अकबर कॉस यानी ये वाला कॉस। ये वाला कॉस क्या है? आप कोई भी पी क्यू के साथ इन तीनों में से कोई एक नुक्ता ले लो, बस फर्क बताने के लिए कि हम कौन से कॉस की बात कर रहे हैं। तो ये मैं ले लेती हूँ पी एक्स क्यू, है ना। तो देखिए हमारे पास दो कॉस है, एक है असगर कॉस पी क्यू और दूसरा है अकबर कॉस पी एक्स क्यू। अब आगे बढ़ते हैं निस्फ दायरवी कॉस। निस्फ दायरवी कॉस कैसे बनता है हमने इससे पहले भी देखे। ये जो ए बी है, देखिए ए बी दिखाई दे रहा है आपको, ए बी, ये जो ए बी है ये दायरे को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। देखिए कौन से हिस्से है वो, ये एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा। तो देखिए दो कौन से कॉस हो जाएंगे, दो। पहला हो जाएगा ए पी बी और दूसरा हो जाएगा ए एक्स बी। इसी तरह मरकजी जाविया, तो देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको, सी ओ बी, सी ओ बी मरकजी जाविया है। इसी तरह ए ओ सी भी है, ए ओ सी मरकजी जाविया है। और तीसरा कौन सा बताया था मैंने आपको, ये ए ओ बी, ए ओ बी, ये भी क्या है, मरकजी जाविया है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ये ब्रिज कोर्स समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को अच्छी हैंड राइटिंग में अपनी बुक में लिखना है और क्या करना है, जाते जाते चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करना है। जज़ाकल्लाह।